चलें भाई। हाँ कर दिलवर, हिम्मत नहीं हो रही। नॉर्मल हो जाए भाई, गाड़ी स्टार्ट करें। घर पहुंचते पहुंचते ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। गाड़ी तू चला रहे यार, मुझसे नहीं चलेगी। ए, हेलो। कौन? पहचाना नहीं? नहीं, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो आपके हुक्म पर भी जमीन पर नहीं बैठा था। इकबाल मुन्ना। यस। यहाँ क्या कर रहे हो? वकार साहब से मिलने आए थे। वजह? अंदर जाओ, पूछ लो। गुड नाइट। हेलो मुन्ना। क्या कर रहा तू? जो मना किया था ना कि आंदा या नजर ना आना, अब उसका घर तेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। मैं तो उसके घर से दूर खड़ा हूँ मुन्ना। चल पोट, और इनसे बोल के निकले यहां से। पोट। अच्छा, जाता हूँ। तू अपना ख्याल रख और रहमती से पंगा ना ले। बात सुन, रहमती भाई है अपना, इसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता उसको। सो जाके बोल दे कि वो मुन्ना से पंगा ना ले। अगर अब वो तेरी मिन्नत भी करे ना, यहां नजर ना आना, समझा? चल फट। तेरे पंटरों के सामने इंसल्ट नहीं करना चाहता मैं। निकल यहां से और आइंदा नजर ना आना ही। गुड नाइट। गुड नाइट। कब से बाहर खड़ा हो खालू, फोन नहीं उठा रही मेरा वो। अंदर आओ। सॉरी, मैं तुम्हें चाय का नहीं पूछ सकता। पता नहीं उसने तुम्हारे घर में ऐसा क्या देख लिया कि वो समझती है कि तुम हमारे घर की चाय डिजर्व नहीं करते। गलत कर रही है वो। हो सकता है गलत कर रही है। तुम बता दो वो जो तुम सही कर रहे हो। पहले आप बताइए खालू, ये इकबाल मुन्ना यहाँ क्या कर रहा था? वो जो तुमसे नहीं हुआ था। वो कहता है कि अगर मैं फारिश की जगह होता तो रहमती 1 महीने पहले मर चुका होता। अगर वो मेरी जगह होता? जिम्मेदारी की बात कर रहा है वो। इधर उधर मत देखो, वो नहीं आएगी। मुझसे बात करो। फिर आप इससे पूछ लीजिए खालू, क्या चाहती है वो मुझे बता चुकी है जो चाहती है। क्या क्या बताया उसने? ये बताया
अगर तुम चुपचाप अंगूठी उठा के जेब में रख लो और हमारी वाली हमें वापस कर दो तो मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत दे दूंगी। फिर दोनों कजिन्स बैठ के चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे। फिलहाल अपनी उठाओ और जाओ, और हमारी वाली समझो हमने तुम्हें बख्श दी। ये सब क्या हो रहा है खालू? वो तुमसे शादी नहीं करेगी। पर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ना भी हो तो इनकार करने के तो राइट है ना उसके पास। खालू देखिए, उसे जो कुछ भी देखा है मेरे घर में वो सिर्फ मेरी एक वक्ती मजबूरी है और कुछ नहीं। हो सकता है यही उसकी प्रॉब्लम हो। उसे जब लगा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पे बैठा हुआ आदमी मजबूर है तो उसने सोचा क्यों ना मैं किसी और के बारे में सोचूं जो कम से कम ये गारंटी कर दे कि मैं मजबूर नहीं हूं। किसी और के बारे में? मतलब मेरे अलावा कोई है? बस ऐसा तो होता है ना। अगर वो तुम्हारे बारे नहीं सोच रही है किसी और के बारे में तो डेफिनेटली सोचेगी ना। और आप खालू, आप मान गए उसकी बात? मुझे तो माननी थी। शादी तो उसने कर दी है ना, मैंने तो नहीं करनी। वैसे तुम्हारी ये असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मुझे अच्छी लगती है, अच्छी है। फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं चलता हूं खालू। अपनी अंगूठी जेब में डाल के ले जाना। नहीं खालू, आप उसे बोलेगा मैंने भी अपनी अंगूठी उसे बख्श दी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि भाभी के सामने आपकी आवाज भी बदल जाती है। चुप कर, फोन आ रहा है तेरा। आपका आ रहा है। जी भाई, घर के अंदर गया था मैं, बेटी और बाप दोनों से मिलकर आ रहा हूं। मरण मट्टी चढ़ी है तुझे, पागल हो गया तू? नहीं भाई, पागल नहीं हुआ। मौजम को उसके घर के आसपास घूमते हुए देखा तो वार्निंग दी है बस। पागल होता तो मर गया होता वो साला। रोको भाई उसको, समझाओ, बल्कि खुद भी समझो। उसके घर की तरफ मैली आंख से नहीं देखना। अच्छा, सच्ची बोल रहा हूँ भाई। मुन्ना को एक टांग पे खड़ा कर लो, पैर के बल चलने का बोलो, मुन्ना चलेगा। जान मांगोगे जान देगा, लेकिन आपकी कसम उधर किसी को जाने नहीं दूंगा मैं। जान तुझसे मांगूंगा नहीं मुन्ना, जान तो तेरी ले लूंगा। तो जान ले लो ना भाई, बस एक बात का प्रॉमिस करो, उसके घर जाओगे ना उसकी तरफ देखोगे। आखिरी बार बोल रहा हूं मुन्ना, मुझसे डर जा मुझसे। तेरे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है। रोने वाला तो आपका भी कोई नहीं है भाई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, जंग ना लड़ो मुझसे। मैं हार भी गया तो आपको जीतने नहीं दूंगा। शादी उसकी वहीं होगी जहां उसकी मर्जी होगी, और मेरी मर्जी चलेगी ना आपकी। मैं आज भी उसको बोल कर आया हूं कि मैं रहमती का आदमी हूं, और सच्ची बोल रहा हूं भाई, मैं आज भी आपका आदमी हूं।
चाहे मुझे अपना आदमी ना रखिए, मगर मुझे आदमी रहने दीजिए। हेलो, सुन रहे हो ना भाई? फोन उसी वक्त कट गया था जब आपने कहा था रोने वाला तो आपका भी कोई नहीं है भाई। आपने बिल्कुल ठीक बोला अब्बा, उसके पास किसी बात का जवाब नहीं था। मैंने तो सिर्फ वही बोला जो तुमने मुझसे बुलवाया। साइड ना लें, आप भी जानते हैं मैंने वो किया जो उसके साथ होना चाहिए था। अगर वो वाकई अपनी अंगूठी उतार के रख जाता तो नहीं गया क्या? मतलब अभी भी उसको लगता है कि उसको माफी मिल जाएगी? तुम मंगनी तोड़ दोगी क्या? टूट गई अब्बा। इससे पहले कि यही लिपस्टिक के निशान उसकी शर्ट पे नजर आए, मैंने उसको जाने का खुला रास्ता दे दिया था। वो नहीं जाएगा। तो फिर मुझसे टकराएगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे, मैं नफरत भी पूरी मोहब्बत से करती हूँ। देखो जन्नाब, अपनी मर्जी का शौहर बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहीं ना कहीं तो गुजारा करना पड़ता है ना। और वैसे भी वो तुमसे डरता है, और उसी डर के बीच उसकी मोहब्बत छुपी हुई है। तुम ठीक कर लोगी उसको। मेरी अंगूठी ले गया? नहीं, छोड़ गया। कह रहा था अगर उसने अपनी अंगूठी मुझे बख्श दिया तो मैंने भी अपनी अंगूठी उसको बख्श दी है। इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब है मंगनी तोड़ना नहीं चाहता, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ नहीं सकता। अरे तो तुम भी डराओ, धमकाओ, गुस्सा करो, छोड़ो मत ना उसको। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ के आगे जो कुछ भी किया वो एक फाश गलती होगी। कुछ इस तरह का शौहर तुम तलाश कर रही हो, वो सिर्फ वलियों में मिलेगा, और हम दोनों को नहीं पता कि वली कहां मिलते हैं। सच बताऊं अब्बा, आप आज भी उसकी ब्यूरोक्रेसी के रोब में हैं। वो कुर्सी पे जेंटलमैन बनकर बैठा है तो आपको लगता है कि वो आपकी बेटी के लिए बेस्ट है। हालांकि ना तो वो बेस्ट है और ना ही जेंटलमैन। तो यहाँ क्या कर रहा है? बैठा हूं। सिक्योरिटी करेगा मेरी? सो जा जाके। अरे वहां कौन सी नींद आनी है? सो जा ना। रहमती में इतना दम नहीं है कि मेरे घर में आके मुझे मारे, समझे ना? सॉरी। सॉरी मतलब? कि मैं यहीं बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा। तो तू यहाँ बैठा रहेगा तो मुझे नींद कैसे आएगी? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, आपको नींद कैसे आएगी? तो झांकता रहो। नहीं, डिसाइड करो फिर सो जाओ। डिसाइड क्या करूँ मैं? यही कि हम वार सहेंगे नहीं, हम वार करेंगे। मतलब ये कि रहमती मुन्ना को नहीं मारेगा, मुन्ना रहमती को मारेगा। नहीं दिलबर, ऐसा नहीं हो सकता। रहमती का नमक खाया मैंने। ठीक,
मैं भी यहीं बैठूं क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है। अच्छा, एक बात बोलूं, जितनी मोहब्बत तुझे उस लड़की से हुई थी ना, उतनी मुझसे हो गई। वो भी तुझे नहीं मिली थी, मैं अभी तुझे नहीं मिलूंगा। भाई कौन है साला? ओए सामने आ मेरे! छोड़ ना! ओए जुल्मी, किधर है ये लोग? भाग गए भाई सारे, क्या बोला? भाग गए। भाग गए? ओए! अबे हंस क्यों रहे हो? सारे अंदाजे गलत कर दिए मेरे इसने। सारा इमेज खराब कर दिया साले ने यार। अबे भाई है तू, जब मारना था तो यहां आके मारता, सामने आके मारता, मुन्ना खुश होता। ओ जा, चार लोग भेज दिए, फायरिंग करवा दी, भाग लिए। भाग गए। फोन दे। और उठो। काट दिया साले। ये रहमती है सब वगैरह। जवाब में फायरिंग हुई? 8-10 गोलियां चली हैं भाई। मतलब है डरा नहीं? भाई आपको पता तो है वो डरता नहीं। डर जाएगा, बस तुम डराते रहना। जी भाई। रहमती साला। सलाम भाई। सॉरी मुन्ना, जब तेरा फोन आ रहा था तो मैं शकील से रिपोर्ट ले रहा था। शकील को भेजा था? नहीं, दोबारा नहीं आएगा। तू बता कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा भाई, लगा रहमती बुजदिल हो गया। सारा इमेज खराब हो गया तुम्हारा। तू रहमती तुम्हारा बदतमीजी कर रहा है मुन्ना तू। लैंग्वेज मुन्ना। लैंग्वेज गई भाड़ में भाई। मेरे घर की छाती में सुराख किए हैं तुमने, अब अपनी छाती बचाओ। मुन्ना तेरी सिफारिश आ गई, वरना तेरे ही घर के मलबे में दबा देता तुझे। अच्छा चल सो जा, तू बदतमीज हो गया तू, सो जा। भाई के मुंह पे तुम बोल दिया, भाई को बुरा लग रहा है। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ के आगे जो कुछ भी किया वो एक फाश गलती होगी। कुछ इस तरह का शौहर तुम तलाश कर रही हो, वो सिर्फ वलियों में मिलेगा। और हम दोनों को नहीं पता कि वली कहां मिलते हैं। कुछ इस तरह का शौहर तुम तलाश कर रही हो, वो सिर्फ वलियों में मिलेगा। और हम दोनों को नहीं पता कि वली कहां मिलते हैं। जी आ जाओ बेटा। जी जी। नींद नहीं आ रही थी, वैसे भी कल संडे है, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ बैठ के थोड़ा वक्त गुजार लूं। आप ठीक कहते हैं अब्बा।
मैं फारिस में वली ढूंढ रही हूँ। ये गलती कर रही हूँ मैं। वो बेबस है, मजबूर है। मैं उसकी नहीं जाना चाहता था, इसलिए मिफ्रा के सामने झुकना पड़ा उसे। अब्बा, मुझे 4 साल तक गाड़ी नहीं मिली थी। मैंने भी नहीं मांगी। कईयों को तो 2 महीने बाद मिल गई थी। तो जिनको मिल गई थी उनका अब पता चला मुझे कि वो लोग कितने बेबस और मजबूर थे। वो मुझ कमबख्त पे तो विलायत दर आई थी। ठीक है अब्बा, कल बुला लीजिए उसे और कहिए कि शादी की तारीख रख दे। उसको ये भी बताइएगा कि रहमती नाम का एक गुंडा मुझे तंग करता है और इकबाल मुन्ने नाम का गुंडा मेरी हिफाजत। लेकिन ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी। अब भी खुश नहीं है? नहीं, अब तो बात मान ली आपकी। अब खुश क्यों नहीं है? अच्छा, वो विंडो वाली बात अच्छी नहीं लगी तो उसको सिर्फ इतना कह दीजिए कि वो आके शादी की तारीख तय कर ले। सना, अब ये खुशी की बात है कि तुमने मेरी बात मान ली है, लेकिन मेरे कहने पे मानी है, ये खुशी की बात नहीं है। खुदा का वास्ता है अब्बा, बस यही काफी है कि वो आकर मुझे ब्याह कर ले जाए। जो फैसला मुझसे नहीं हो पा रहा था वो मैंने आप पे छोड़ दिया। और अगर कुछ गलत भी होता है ना तो कभी आपको ब्लेम नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बात करने देती नहीं हो तुम। बात करना जरूरी नहीं रहे। जब लड़की हाँ कह देती है ना तो समझो वो हथियार डाल देती है। अभी सिकंदर पर छोड़ देते हैं कि वो औरस के साथ क्या सलूक करता है। जुल्मी, ये फोन किसका बज रहा है? आपका फोन है भाई। अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब। वालेकुम। कहाँ हो मुन्ना? मैं घर पे हूँ, अभी सो के उठा हूँ। तो वो नाश्ता फिर मेरे घर पे करो, जल्दी पहुँच जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, आता हूँ। साहब, आप नाश्ते के लिए नहीं आए, बात कोई और है। बात तो है, नाश्ता करके फिर करते हैं ना। नहीं साहब, बात अभी करने का है। वो सस्पेंस पे मुझसे कुछ खाया नहीं जाता साहब, नहीं होगा नाश्ता। एसपी का फोन आया था, तुम्हारे बंदों ने मुन्ना के घर पे रात फायरिंग की है। मुन्ना ने बताया? मुन्ना ने तो ऐसे चुकूटर खा दिया, बोलो कोई फायरिंग वायरिंग नहीं हुई है। झूठ बोल रहा है मुन्ना। फायरिंग हुई थी, डराने के लिए की थी फायरिंग। साला अपने कपड़ों से बाहर निकल रहा है। साहब, अब फोन पे रहमती को तुम कह के बुलाएगा? तुम बोल रहे हैं साहब।
ठीक है तो फिर फायरिंग करो, डराओ उसे, चाहो तो टांग पे या बाजू पे गोली वोली भी मार दो, लेकिन रहमती उसे मरना नहीं चाहिए। मुन्ना को मरना नहीं चाहिए। कौन बोला? कौन बोले? मैं बोलूं? और आप क्यों कह रहे हैं? ऐसे ही ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बरखुरदार है तुम्हारा, हल्की फुल्की सजा मसा दे के छोड़। तो साहब नहीं मारा है ना? आप फोन करके पूछो जिंदा हो, बोलेगा जिंदा हो। थैंक यू। पर असल बात क्या है साहब, वो बताओ तो। कौन सी बात? मुन्ना के साथ कोई डील वील हुआ है क्या? अरे नहीं रहमती, डील तुम्हारे होते हुए किसी और से कैसे हो सकती है? और अगर मैं ना हुआ तो? तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, पर अगर आप कहीं भेजना चाह रहे हो तो बता दो। मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा। तो साहब बुरा नहीं मानने का, इंटरफेरेंस नहीं करने का। देखो साहब, रहमती आपकी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो आप मेरे धंधे के बीच में क्यों आ रहे हो? साहब नहीं आने का। क्या है ना कि कुर्सी का बोझ ना राया पे दो, वरना कुर्सी खिसक जाएगा। साहब ये गुदा वाली बोटी तो ली गई ना ये लोग, देखा जान बनाएगा। मिनिस्टर के घर के पास लड़के खड़ा कर दो, मुन्ना वहां उससे मिलने के लिए जाएगा। भाई जाए तो जाने दो इसको। हाँ जाने दो। ठीक है भाई। अरे हाँ ना भाई, तुम खाना हमारे साथ खा लेना दोपहर का। हाँ अरे जो कहती सुनते ले रहा, हम भी सुन लिया करते थे यार। डांट डपट के चुप हो जाती थी वो तो। उससे पूछे खाने में क्या पकाऊं? अच्छा वो खाने में क्या खाना पसंद करोगे? हाँ हाँ वही बनाएगी भाई। हाँ बता देंगे हम। अरे वही तो पूछ रही थी। हाँ फिक्र ना करो, बस आ जाना सब। देखो मुन्ना कॉल किया। ठीक है। वो मार डालेगा तुझे मुन्ना। आज कल परसों किसी भी वक्त। कल परसों नहीं आएगी मिनिस्टर साहब, आज ही मारेगा। मतलब तुम जानते हो? मैं जानता हूं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मरने के लिए तैयार हो। मैं तैयार हूं मिनिस्टर साहब, तो देखना ये है कि मरता कौन है। ये बात, वो नहीं मारेगा तुम्हें, तुम मारोगे उसको। मुझे टास्क मिला है, रहमती अब यहां का भाई नहीं रहेगा। नहीं मिनिस्टर साहब, मैं रहमती पे गोली नहीं चलाऊंगा।
दिमाग ठीक है? मैं उसकी मिन्नतें कर रहा हूं कि मुन्ना को कुछ नहीं कहना, लेकिन वो टस से बस नहीं हो रहा। और तुम कह रहे हो मैं गोली नहीं चलाऊं। तुम मारोगे उसे, और तुम मारोगे तो वो मरेगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं मारूंगा उसे मिनिस्टर साहब। मैं मानूंगा मिनिस्टर साहब, छली कर दूंगा उसको, पैंती का बच्चा। ओए, अगर आपको अपने भाई का अदब है ना, तो मुझे भी अपने भाई का अदब है। ये बदल चुके भाई, कहाँ आगे सुन करके रहती मुन्ना को मार देगा साला 2 टके का इंसान। बस वो ठीक कह रहा है, तुम्हें नहीं पता। रहमती अगर रहा तो हम अगले इलेक्शन में 4 सीटें हार जाएंगे। सो डिसाइड इट नाउ। मैंने कह दिया मिनिस्टर साहब, मैं रहमती को नहीं मारूंगा। करें आप अपनी मीटिंग, गाड़ी में रहमती को गोली नहीं चलाऊंगा, रहमती को गोली नहीं चलाऊंगा। अब उसको देख लो तो मेरी तरफ भी देख लो। ये जितनी मोहब्बत करता है ना मुझसे, उतनी मैं रहमती से करता हूं। कल रात गुस्से में आकर मैंने उसको तुम कह दिया। उस बात का दुख अभी तक है मुझे। मैं रहमती से पूरी जंग लड़ सकता हूं मिनिस्टर साहब, लेकिन बंदूक तान के उस पर गोली नहीं चला सकता। रहमती को मरना है, आज नहीं तो कल। और तुम बैठोगे उसकी सीट पर। नहीं मिनिस्टर साहब, रहमती की सीट पर नहीं बैठो। ठीक है, नाश्ता करो, फिर करते हैं बात। नाश्ता अब मैं नहीं करूंगा। मैं नाराज होकर चला गया है, तो नाश्ता नहीं होगा मुझसे। तो बुला लेते हैं उसे। रहने दो ना प्लीज। अब रहमती के हाथों बच गया, फिर नाश्ता करने आऊंगा आपके पास। मैंने एसपी को कह दिया, उसने सिक्योरिटी लगा दी है तुम्हारे लिए। मुझे घर आकर थोड़ी मारेगा। बुला ले उनको, मेरी वजह से उनकी भी जान जाएगी। चलता हूं। सरकार तुम्हारे कहने पे नहीं चलती, वैसे भी उनकी ड्यूटी है लोगों की जान बचाना। ओके, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया तो। बात सुन, मुझे प्यार का ठीक से पता नहीं है, तब मुझे लगता है कि प्यार कोई मेहरबानी होती है। तो प्यार करता है कसम से मेहरबानी करता है। असल बात बोलो भाई। असल बात यह है कि उसकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। आपकी भी काफी मेहरबानी है उस पर। वो तो ली हुई चीज लौटाना हुआ ना। याद रख, कर्जदार अगर कर्ज वापस भी कर देना तो कर्ज देने वाले से बड़ा नहीं हो जाता। जनाब को आपकी जरूरत है भाई। असिस्टेंट कमिश्नर से कुछ भी नहीं होने वाला। ऊपर से रहमती उस पर ऐसा लटू हुआ है कि रास्ते में आने वाला अपना मुन्ना भी नहीं उसको नजर आ रहा, उसको भी मारने पर तुला हुआ है। 1 मिनट के लिए सोचो, अगर आपको कुछ हो गया ना। नहीं, आपको नहीं कुछ होने वाला। अभी मुन्ना के मरने का वक्त नहीं है। रहमती मरे या ना मरे, मुन्ना को ना मरने देना भाई। जब तक मर ना जाए वहां से हिलना मत। दिलबर, दिलबर, मारना है तो सामने आके मारो ना।
Oh.